तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया कि इस समीकरण 2 में ए क्यू ए स्क्वायर और ए इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहां हम ए क्यू ए स्क्वायर और ए के मान निकाल रहे हैं और सिद्ध करके बताना हमें कि ये 0 के बराबर है। तो अभी अपने पास ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू और निकालना है। तो ए क्यू का मतलब रहा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है अपने पास अभी अभी निकाली है आपने 4 -1 -2 और -6 11 4 1 -3 3। इसमें ए से गुणा करना है जो कि 0 1 2 2 -3 0 1 1 -1 है। अब आप गुणा करोगे इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे तो ये 0 -2 तो ये बन जाएगा -4। इस 4 का गुणा 1 से 4 + 3 7 7 में से 2 घटाओगे तो 5 और इस पंक्ति का यहाँ करोगे तो 4 गुणा 2 8 0 और 2 यानी 10 बन जाएगा ये। ऐसे ही इस पंक्ति का करोगे यहाँ तो ये 0 और ये 11 गुणा 2 22 22 और 4 26। फिर यहाँ माइनस का 6 और माइनस के 33 -33 और -6 माइनस का 39 हो जाएंगे। -39 में 4 जोड़ोगे तो माइनस का 35। फिर इस -6 का गुणा 2 से -12 ये 0 ये -4 -12 और -4 माइनस का 16 बना। ऐसे ही इस लास्ट पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करो, ये आया 0 -6 + 3 तो -3 बना। और इस पंक्ति का यहाँ गुणा करेंगे तो 1 और 9 10 10 और ये 3 13 तो ये 13 बन जाएगा। फिर इस पंक्ति का यहाँ गुणा करोगे तो 1 का गुणा 2 से 2 0 -3 तो सॉल्व किया -1 आया। ओके, अब समीकरण 2 से यहाँ समीकरण 2 से LHS लेने पर, या हम ये कहें जो समीकरण 2 है ना उसमें से LHS लें, क्योंकि ए क्यू + 4a स्क्वायर -a -12i बराबर, तो आप ए क्यू की वैल्यू रखोगे यहाँ। ए क्यू की वैल्यू है आपके पास -4 5 10 26 -35 -16 -3 13 -1। फिर है माइनस का प्लस का 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास में 4 -1 -2 और -6 11 4 1 -3 3। इसी के साथ माइनस का a माइनस में a और माइनस का जो a है उस a की वैल्यू है अपने पास 0 1 2 0 1 2 2 -30 2 -30 1 1 -1 1 1 -1। इसके साथ में -12i तो माइनस का 12 i की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 4 गुणा 4 16 होगा, 16 में -4 जोड़ोगे प्लस का 12 बचा और ये 0 है तो 12 बचा प्लस का और ये -12 होगा तो -12 + 12 कट जाएंगे ना, 0 हो जाएगा ये, तो यानी यहाँ 0 आया। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ 5 है, 5 और ये बनेगा -4 तो 5 में से 4 घटाओगे 1 बचा 1 और ये -1 तो ये 0 हो गया। और फिर है
12 का गुणा 0 से करोगे तो 0, तो कहने का मतलब है ये भी 0 आया। इसी तरह से टोटल वैल्यू क्या आएगी, ये 0 0 0 आएगी। तो इसका मतलब ये शून्य सदिश बना। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अब देखो, अगर मैट्रिक्स ए अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है तो हमसे कहा है कि ए इनवर्स भी ज्ञात करो। तो अब आप ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए इस समीकरण 2 में, ये जो समीकरण 2 है ना, इस समीकरण 2 में, और आप इस समीकरण 2 में एक बार इसको दोबारा से लिखते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 से ए क्यू प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 आई बराबर 0। अब इस समीकरण में हम ए इनवर्स से संक्रिया करेंगे। तो ए इनवर्स से जैसे ही आप संक्रिया करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस आई माइनस 12 ए इनवर्स इक्वल टू 0। ओके, आप यहाँ से 12 ए इनवर्स को पक्षांतर करो तो 12 ए इनवर्स बराबर आएगा ये ए स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस आई। यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके थे पहले। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 4 के साथ गुणा हुआ था, ये वाली थी ए स्क्वायर की वैल्यू। यानी इसमें ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 4 माइनस 6 1, 4 माइनस 6 1, माइनस 1 11, माइनस 1 11 और माइनस का 3, माइनस 2 4 3, माइनस 2 4 3, फिर है प्लस का 4 ए, और जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है अपने पास, ये माइनस में ए था यानी ये वाली वैल्यू ए की है। तो इसको लिखेंगे 0 1 2, 2 माइनस 3 0, 1 1 माइनस 1, साथ में है माइनस का आई। आई की वैल्यू लिखोगे आप 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इस टोटल वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो यह बनेगा 4 4, ये 0, तो 4 प्लस 0 4 होगा, और माइनस 1 घटाओगे तो 3 बना। अब ये है माइनस 1 प्लस 4, 4 का गुणा 1 से करेगा तो 4 आएगा ना। माइनस 1 प्लस 4 तो प्लस का 3 बचा, 3 में से 0 घटाओगे तो 3 बचा। ऐसे ही ये माइनस का 2, माइनस 2 प्लस 4 गुणा 2 8, 8 में से 2 घटाओ 6 बचा, 6 में से 0 घटाओ 6 ही रहेगा यहाँ। और माइनस 6 और ये है प्लस का 8, तो 2 बचा, 2 में से ये 0 घटाओ तो 2 ही रहा। प्लस 11 माइनस 12, तो माइनस 1 बचा, और माइनस 1 यहाँ से तो माइनस का 2 आया। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड में हाँ ए का डिवाइड किया है भाई, ए इनवर्स। ऐसे समझो ए इनवर्स से संक्रिया, ए इनवर्स का गुणा किया है ना ए इनवर्स का, तो ए इनवर्स इंटू ए क्यू, तो ए स्क्वायर रह जाएगा ना, समझ गए ना। ऐसे ही समय से एक एक इनवर्स कम होता जाएगा। अच्छा अब देखिए आप, यहाँ के लिए 4 है और ये 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा तो 4 आएगा। लास्ट है ये 1 प्लस 4, 4 का गुणा 1 से किया 4 आया ना। 4 और 1 5, 5 में से 0 घटाओगे तो 5 बचा। माइनस 3 और ये 4, 4 में से 3 घटाओगे 1, 1 में से 0 गया तो 1 बचा।
फिर 3 और ये -4 तो -1 -1 -1 ये हो जाएगा -2। ओके, अभी ये जो वैल्यू आपने निकाली है -2, यानी जो सारणिक की वैल्यू जो मैट्रिक्स आपने निकाला है ना 3 3 6 2 -2 4 5 1 -2, इसमें आपको 12 से भाग देना है। क्या करना है? 12 से भाग देना है। एक बार ये वाली वैल्यू और देखो, 4 गुणा 3 -12 बना, -12 + 11 तो -1 रहेगा, -1 और -1 -2, ठीक है। और यहाँ जो 12 ए इनवर्स के इक्वल है ना, 12 ए इनवर्स, तो 12 का भाग लगाना है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम? 12 का भाग देंगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार, इसका आप सभी स्क्रीनशॉट लें, या फिर यहाँ से ए इनवर्स निकालेंगे तो इस 12 का भाग लगाओगे, यानी 1/12, और यह बनेगा 3 3 6 3 3 6 और 2 -2 4, 2 -2 4 और 5 1 -2, 5 1 -2। ओके, ये यहाँ से ए इनवर्स निकला, इस तरह से ये ए इनवर्स की वैल्यू निकली। अब आप सभी सुने कि ये पेपर आपका कंप्लीट होता है, यह जो पेपर है आपका कंप्लीट होता है, लेकिन इस पेपर के बाद में आपको दूसरा पेपर स्टार्ट किया जाएगा, और वो रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण में 30% सिलेबस क्या है कम कर दिया है, तो कम करने के बाद में उसमें से पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, यानी चैप्टर 1 2 और 3 में से केवल और केवल आपके लिए चैप्टर 3 रहेगा, और चौथा चैप्टर और है, यानी चैप्टर 1 2 3 4, उनमें से आपको केवल और केवल चैप्टर 4 पढ़ना है। और नॉर्मल कुछ बेस है ना, बेस बनाने के लिए थोड़ा सा चैप्टर पहला है उसमें से पढ़ाना होगा। तो ये इस तरीके से आपकी जो यूनिट है वो चैप्टर पूर्ण रूप से चैप्टर 3 में बनेगी, और इस तरह से जो भी यूनिट्स होंगी वो आपको करा दी जाएंगी। और कल की मीटिंग होगी, उसमें आपको केवल और केवल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसको स्टार्ट करेंगे। सर ऑफलाइन ही करना स्टार्ट 17 से। देखिए भाई, हम तो इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो, हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। हमें क्या है, सर के अकॉर्डिंग चलना होगा ना, जैसा हमें कहा जाएगा वैसा ही करना है। तो आप आज की इस मीटिंग में तो बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट कल की मीटिंग में डिस्कस करेंगे आपसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। ठीक।